Hello, how are you? Dear students, I am fine and I hope that all of you will be fine and safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience, courage, peace and strength to fight against COVID-19. Dear students, as you know, the guidelines that have been given by the government of India, all the schools, colleges and coaching institutes will have closed by 31st July 2020. So dear students, I heartily request all the students of class 12th of Rajasthan state, don't waste your precious time sitting at home to use your precious time to read your books prescribed by the government. Yes. Dear students, in the previous class I taught you about third poem, The Hope. In third poem, The Hope, I taught you about Hindi translation of first stanza and second stanza. But today I am going to teach you about third stanza and how to solve what is the Hindi translation of third stanza of the poem The Hope. Yes. Now attention on the blackboard. ये थी बच्चों आप लोग की पोयम दी होप। इसका मतलब यहां पे होता है आशा। क्या होता है बच्चों? आशा। जानते हो ये आपकी तीसरी पोयम है। दी होप का मतलब आशा। इसको लिखने वाला जो पोइट का मतलब होता है कवि, जो इसको लिखने वाले कवि हैं उनका नाम जो है वह यहां पे बच्चों राजन अग्रवाल। क्या नाम है बच्चों? राजन अग्रवाल। यस, ये सब कुछ आप जानते हो। मैंने इस कविता के प्रथम स्टेंजा और सेकंड स्टेंजा की हिंदी अनुवाद जो है मैंने आपको पिछली वीडियो में, पिछले क्लास में बता दिया है। पहली स्टेंजा थी बच्चों होप इज गिवन डिफरेंट नेम। यस, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलीवेंस एंड सम अदर्स थिंक इट अ मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। यस, दूसरी स्टेंजा थी बच्चों टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। यस, टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। ये आपकी दूसरी स्टेंजा का शुरुआत था। ये फर्स्ट स्टेंजा और सेकंड स्टेंजा मैंने दोनों आपको पिछले वीडियो में इसके हिंदी अनुवाद को समझा दिया था। सो आज प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको इस कविता के तीसरी स्टेंजा को समझाने जा रहा हूं। सर्वप्रथम आप पहले इसकी तीसरी स्टेंजा क्या है ब्लैक बोर्ड पे देखो। इसकी तीसरी स्टेंजा है बच्चों यहां पे वी सर माइज आव a future because a hope। यस, दूसरी लाइन है होप किल्स a negativity in a side। तीसरी लाइन है एंड fills us with calm and quiet। ये है बच्चों आपकी दी होप नामक कविता की कौन सी स्टेंजा जानते हो? थर्ड स्टेंजा। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों। वी यस सरमाइज, वी सरमाइज आवर फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप है। पहली लाइन क्या है? वी सरमाइज
आवर फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप है। दूसरी लाइन है होप किल्स नेगेटिव इनसाइड। दूसरी लाइन बच्चों होप किल्स नेगेटिव इनसाइड। तीसरी लाइन है एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। यस, क्या कहा बच्चों? एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। ये थी बच्चों आपकी तीसरी स्टेंजा। एकदम बी केयरफुल होकर के सर्वप्रथम इसके हिंदी अनुवाद को आप देखो। देखो यहां पे लिखा गया बच्चों वी। इस वी का मतलब होता है हम। बताओ वी का मतलब क्या होता? हम, यानी हम। यहां पे लिखा है सरमाइज। यस SURMISE। सरमाइज का मतलब होता बच्चों गेस है। गेस का मतलब होता है अनुमान लगाना या एस्टीमेट है। एस्टीमेट का मतलब भी होता है अनुमान लगाना। फिर से ध्यान रखना बच्चों, वी का मतलब होता है हम, सरमाइज का मतलब होता GUESS गेस। गेस का मतलब होता अनुमान लगाना या अंदाजा लगाना। एस्टीमेट का मतलब भी होता है अनुमान लगाना या अंदाजा लगाना। तो वी सरमाइज हम अनुमान लगाते हैं। क्या कहा बच्चों? कवि राजन अग्रवाल इस तीसरी स्टेंजा में यह कहना चाहते हैं कि वी सरमाइज हम अनुमान लगाते हैं, अर्थात हम अंदाजा लगाते हैं। आव का मतलब होता काके की इस फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता बच्चों भविष्य। बोलो फ्यूचर का मतलब क्या होता? भविष्य। आप जानते हो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। यस बच्चों, बोलो प्रेजेंट का मतलब क्या होता? वर्तमान। और पास्ट का मतलब क्या होता? भूत है। यहां पे फ्यूचर का मतलब क्या होता? भविष्य। यानी हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं, अर्थात हम भविष्य का अंदाजा लगाते हैं। इधर बच्चों बिकॉज नहीं है, इस बिकॉज के साथ यहां पे आव आ गया। यस, तो ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, इस बिकॉज आव का मतलब होता है के कारण। बताओ इस बिकॉज आव का मतलब क्या होता है? के कारण। तो चलो ब्लैक बोर्ड पे, इस होप का मतलब क्या होता? आशा। बताइए होप का मतलब क्या होता है? आशा। तो अब बच्चों आपको पहली लाइन क्लियर होगा। देखो वी का मतलब होता हम, सरमाइज का मतलब अनुमान लगाते हैं, आवे फ्यूचर का मतलब भविष्य, यानी हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं या हम भविष्य का अंदाजा लगाते हैं। बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण, होप का मतलब आशा, यानी हम आशा के कारण ही भविष्य का अनुमान या अंदाजा लगाते हैं। यस बच्चों, इस तीसरी स्टेंजा के पहले लाइन में कवि राजन अग्रवाल ये कहना चाहते हैं कि हम अब आशा के कारण ही भविष्य का अनुमान या अंदाजा लगाते हैं। बताओ आप लोगों को पहली लाइन क्लियर है? यस, फिर से एक बार देख लेना। देखो वी का मतलब होता हम, सरमाइज का मतलब होता है अनुमान लगाना, यानी हम अनुमान लगाते हैं। और फ्यूचर का मतलब होता भविष्य का, यानी हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं। बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण, होप का मतलब आशा। लो बच्चों, हम आशा के कारण, क्या कहा? हम आशा के कारण ही भविष्य का अनुमान या अंदाजा लगाते हैं। क्या बताओ? पहली लाइन क्लियर आप सभी लोगों को? क्या कहा बच्चों?
कि हम आशा के कारण ही भविष्य का अनुमान या अंदाजा लगाते हैं। बताओ इस पहली लाइन में कोई दिक्कत? यस। और दूसरी लाइन देखते हैं। होप है, होप का मतलब होता है आशा। यस। किल, किल का मतलब होता बच्चों मारना, यानी मारना। इसी में लगा यहां पे यस है। किल्स का मतलब मार देती है। कौन मार देती है? आशा मार देती है। आशा खत्म, समाप्त कर देती है। किसे? निगेटिव है। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, यहां पे लिखा है निगेटिविटी। इसका मतलब होता है नेगेटिव है। यस, नकारात्मक है। थॉट्स है। थॉट्स का मतलब होता है विचार है या फीलिंग है। फीलिंग्स का मतलब होता है भावनाएं। ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, इस नेगेटिव का मतलब होता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता नकारात्मक। थॉट्स का मतलब होता विचार। आर का मतलब होता अथवा फीलिंग्स का मतलब भावनाएं। यानी आशा हमारे नकारात्मक विचारों को या भावनाओं को मार देती है। कहां की? तो देखो ब्लैक बोर्ड पे इन साइड लिखा है। इस इन साइड का मतलब होता बच्चों अंदर है। किसके अंदर के? हमारे अंदर के। यानी आशा हमारे अंदर के नकारात्मक विचारों को मार देती है और हमारे अंदर सकारात्मक विचारों को भरती है। कहने का मतलब इस तीसरी स्टेंजा के दूसरी लाइन में कवि राजन अग्रवाल ये आप सभी को बताना चाहते हैं क्या बच्चों, कि आशा जो है हमारे अंदर के नकारात्मक विचारों को मार देती है और हमारे अंदर सकारात्मक विचार को भर देती है। हालांकि इस सेंटेंस में ये नहीं लिखा गया है कि हमारे अंदर सकारात्मक विचार को भर देती है। यहां पे केवल ये प्रस्तुत किया गया है कि आशा हमारे अंदर के नकारात्मक विचारों को मार देती है। बढ़ूं आगे बच्चों। यस, तीसरी लाइन में कहा गया एंड। एंड का मतलब होता है और फिल्स। इस फिल्स का मतलब होता बच्चों भरना और भर देती है। अस का मतलब होता है हमारे अंदर है। ये जो अस है बच्चों ये वी का ऑब्जेक्टिव केस है। वी जो है नॉमिनेटिव केस है। यहां पे देखो आ चुका है। ये आपका नॉमिनेटिव केस है और अस यहां पे जो है वह आपका कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब कर्म कारक है। तो एंड फिल्स का मतलब होता भर देती है। अस का मतलब हमारे अंदर है। विद विद का मतलब होता के साथ। ब्लैक बोर्ड पे देखो यहां पे काम का मतलब होता है शांत एंड क्वाइट का मतलब भी होता शांत है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम? इन दोनों के बीच में अंतर है। क्या होता है? एकदम ध्यानपूर्वक आप समझोगे। ब्लैक बोर्ड पे देखो इस काम का मतलब होता शांत है। तो कैसी शांति बच्चों? ब्लैक बोर्ड पे देखो यहां पे लिखा गया काम। काम का मतलब होता शांति। तो यहां पे कैसी शांति होती है? अर्थात है अबसेंस है, आव है, अस्ट्रांग है, अमो असंस है। अबसेंस का मतलब होता अनुपस्थिति। आव का मतलब होता काके की। स्ट्रांग का मतलब होता मजबूत है। इमोशंस का मतलब भावनाएं, यानी मजबूत भावनाओं की अनुपस्थिति। सच एज, जैसे कि ब्लैक बोर्ड पर देखना बच्चों, सच एज का मतलब जैसे कि एंगर है। एंगर का मतलब जानते हो क्या होता? क्रोध है। जैसे क्रोध हो गया। एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्तेजना। जहां पे क्रोध है और उत्तेजना की
अनुपस्थिति हो, उस शांति को हम लोग क्या कहते हैं? काम। काम का मतलब होता शांति। यस, काम का मतलब क्या होता? शांति। एंड का मतलब होता और है, क्वाइट है। इस क्वाइट का मतलब भी होता शांति। लेकिन कैसी शांति? ब्लैक बोर्ड पे देखना, इस क्वाइट का मतलब भी होता शांति। तो यहां पे होता बच्चों अब्सेंस है, आव है, नॉइज है। नॉइज का मतलब होता शोर शराबा, यानी शोर शराबा की अनुपस्थित है। जो लोग चिल्लाते हैं, अगर वहां पे चिल्लाने का शोर न हो तो उस शांति को क्वाइट कहते हैं। लेकिन क्रोध और उत्तेजना की अनुपस्थिति हो तो उस शांति के लिए काम का उपयोग किया जाता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ काम एंड क्वाइट। यही काम एंड क्वाइट के बीच में मुख्य अंतर होता है। यस, ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, इस काम का मतलब भी होता है शांति और इस क्वाइट का मतलब भी क्या होता है? शांति। तो यहां पे ये शांति शोर शराबा न करना अर्थात सौम्य होना। क्या होना बच्चों? असौम्यता अर्थात सौम्यता होना, यानी सज्जन होना, आपके अंदर सिंसियरिटी होना। तो ध्यान रखना, एंड का मतलब होता और, फिल्स का मतलब होता भर देती है, अस का मतलब हमारे अंदर है, शांति और सौम्यता को हमारे अंदर भर देती है। दूसरे लाइन में कहा कवि ने बच्चों कि आशा हमारे अंदर के नकारात्मक विचारों को मार देती है और हमारे अंदर शांति और सज्जनता या सौम्यता को भर देती है। यह है बच्चों आपके इस पोएम की कौन सी स्टेंजा? तीसरी स्टेंजा। फिर से एक बार ब्लैक बोर्ड पे देखना। पहला लाइन है बच्चों वी का मतलब होता हम। यस, वी का मतलब क्या होता? हम। यस, सरमाइज है, सरमाइज का मतलब होता बच्चों, देखो यहां पे लिखा हूं सरमाइज। सरमाइज का मतलब होता गेस। गेस का मतलब अनुमान लगाना या एस्टिमेट है। एस्टिमेट का मतलब भी होता अनुमान लगाना या अंदाजा लगाना। तो वी सरमाइज हम अनुमान लगाते हैं। आव का मतलब होता काके की। फ्यूचर का मतलब भविष्य, यानी हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं। यहां पे बिकॉज ऑफ का मतलब होता है कि कारण। यस, होप का मतलब आशा। तो ब्लैक बोर्ड पे देखो मैं पूरा बोलने जा रहा हूं, हम आशा के कारण ही भविष्य का अनुमान या अंदाजा लगाते हैं। बताइए आप लोग को इस पहली लाइन में कोई समस्या? क्या कहा बच्चों कि हम आशा के कारण ही भविष्य का अनुमान या अंदाजा लगाते हैं। इस पहले लाइन में कोई दिक्कत? यस। दूसरी लाइन देखो, होप का मतलब होता आशा, किल्स का मतलब होता है मार देती है, यानी आशा मार देती है। निगेटिव का मतलब होता बच्चों निगेटिव है, थॉट्स है। निगेटिव थॉट्स का मतलब नकारात्मक विचारों को या फीलिंग्स का मतलब भावनाओं को। आशा नकारात्मक विचारों या भावनाओं को मार देती है। इनसाइड का मतलब होता के अंदर की। अब सुनो बच्चों, इन आशा हमारे अंदर के नकारात्मक विचारों को या भावनाओं को मार देती है कोई दिक्कत? यस। तीसरी लाइन में आना, एंड का मतलब होता और है, फिल्स का मतलब होता भर देती है, अस का मतलब होता हमारे अंदर है, विद है, काम का मतलब होता शांति, एंड क्वाइट का मतलब होता सौम्यता। और हमारे अंदर है शांति और सौम्यता को भर देती है, अर्थात आशा
हमारे अंदर के नकारात्मक सोच को मार करके हमारे अंदर शांति और सौम्यता को भर देती है। ये था बच्चों आपके दी होप नामक कविता की तीसरी स्टेंजा। मुझे विश्वास है कि अब आप लोग को इस स्टेंजा में कोई समस्या नहीं होगी। देखो पहली लाइन में कहा, हम इन आशा के कारण ही भविष्य का अनुमान लगाते हैं। यस, आशा हमारे अंदर के नकारात्मक विचारों को मार देती है। यस, और हमारे अंदर शांति और सौम्यता को भर देती है। यस बच्चों, चलूं आगे। अब चलते हैं इस कविता के फोर्थ स्टेंजा, यानी चौथी स्टेंजा में कवि आपको क्या बताना चाहता है। यस बच्चों, लो ब्लैक बोर्ड पे। यस बच्चों, चौथी स्टेंजा देखो कवि इसमें क्या बताना चाहता आपको। लो ब्लैक बोर्ड पे। इन होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। यस बच्चों, ये आपकी बताओ कौन सी स्टेंजा है? चौथी स्टेंजा है। ब्लैक बोर्ड पे देखना आप लोग क्या करा। होप का मतलब होता आशा। होप मेक्स द बर्ड अ फ्लाई। बहुत सिंपल स्टेंजा है। क्या कहा? होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। यस बच्चों, क्या आप लोग तैयार हो? यस, ब्लैक बोर्ड पे देखो। इस होप का मतलब तो बच्चों आप लोग जानते हो। बताओ क्या होता है? आशा। यस, इस होप का मतलब होता आशा। मेक है, इस मेक का मतलब होता है बनाना। यस, मेक का मतलब क्या होता? बनाना। यहां पे बच्चों जब कोई व्यक्ति किसी काम को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है तो वहां पे वर्ब के रूप में किसका उपयोग करते हैं? मेक और गेट का उपयोग किया जाता है। यस, जानते हो, जैसे कहा जाए कि मैंने मोहन से कपड़े साफ करवाया, तो कपड़ा साफ करने का काम मैंने नहीं किया, बल्कि मैंने यह काम मोहन से करवाए। यस, तो ध्यान रखना वहां पे किसका उपयोग करते हैं? मेक और गेट का उपयोग करते हैं। तो यहां पे क्या करा? होप है, मेक्स का मतलब होता बनाती है। क्या? द बर्ड का मतलब होता पक्षी। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, BIRD, इस बर्ड का मतलब होता पक्षी। इसी से पहले यहां पे THE का उपयोग किया गया, अर्थात यहां पे द बर्ड से जो है संपूर्ण पक्षियों का बोध है किया जा रहा है। तो ये बच्चों आपकी समझो क्या हो गया? प्लूरल है, नाउन। बताओ क्या हो गया?
प्लूरल नाउन का मतलब बहुवचन की संज्ञा हो गई। यस, क्योंकि यहां पे द बर्ड जो है संपूर्ण पक्षियों के, संपूर्ण पक्षी जाति का अबोध करा रही है। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। यस, यानी पक्षी जो है वो उड़ती है। अर्थात इधर देखो, आशा जो है, अब इस मिक्स का मतलब मैं यहां पे विवश कर देना, मजबूर कर देना, बाध्य कर देना, ऐसे बताऊंगा। आशा पक्षी को उड़ने के लिए विवश कर देती है। अर्थात आशा ही है जो पक्षी को उड़ने के लिए मजबूर कर देती है। तो क्या कहोगे बच्चों? इट इज द होप है। अरे ये आशा ही है। ब्लैक बोर्ड पे देखना आप लोग, यहां पे मैं लिखता हूं इट इज द होप है। क्या कहोगे? इट इज द होप है। अरे ये आशा ही है। यस, दैट का मतलब होता जो। यस, मिक्स का मतलब होता बना देती है, विवश कर देती है। बर्ड का मतलब होता पक्षियों को। फ्लाई का मतलब उड़ने के लिए। यह आशा ही है जो पक्षियों को उड़ने के लिए विवश है या मजबूर है या बाध्य कर देती है। पहले लाइन में कोई दिक्कत? फिर आ जाओ नीचे बच्चों। इन का मतलब होता में। सर्च का मतलब होता खोज या तलाश। आउ का मतलब होता का के की। फूड का मतलब भोजन है, यानी भोजन की तलाश में। ब्लैक बोर्ड पे देखो, इस इन का मतलब होता में। सर्च का मतलब होता तलाश। आउ का मतलब होता काके की। फूड का मतलब भोजन। तो भोजन के तलाश में। किसके लिए? फा का मतलब होता के लिए। अब देखो बच्चों, यहां पे यंग वंश है। इस यंग वंश का मतलब होता यहां पे बेबी बर्ड्स है। बेबी का मतलब होता बच्चा, यानी पक्षियों के बच्चों के लिए। अर्थात स्मॉल का मतलब होता छोटे, बेबीज का मतलब होता बच्चों, यानी छोटे छोटे बच्चों के लिए। यानी कहने का मतलब अपने छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में पक्षियां उड़ने के लिए विवश हो जाती है। ऐसे को अरे ये आशा ही है जो पक्षियों को उड़ने के लिए विवश कर देता है कि उड़ो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे जो है वह क्या खाएंगे। तो अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में पक्षी उड़ती है। किसके कारण? यानी आशा के कारण ही। आगे एंड का मतलब होता और है। मटेरियल, मटेरियल का मतलब होता बच्चों सामग्री। बताओ, मटेरियल का मतलब सामग्री। टू कौन सी सामग्री? यानी कहने का मतलब घास फूस। टू बिल्ड है। बिल्ड का मतलब होता है बनाना। यस बच्चों, बिल्ड का मतलब क्या होता? बनना। टू बिल्ड है। देर का मतलब होता अपने। ये बच्चों यहां पे बर्ड्स का मतलब पक्षियों के लिए आया है। होम्स है। होम्स का मतलब होता घर है। तो यहां पे घर का मतलब नेस्ट। नेस्ट का मतलब होता घोंसला। यस बच्चों, इन्हें अपने घोंसलों को बनाने के लिए सामग्री की तलाश में। बोलो क्या कहा मैंने? इन्हें अपने घोंसलों अर्थात अपने घरों को बनाने के लिए सामग्री की तलाश में और अपने बच्चों के भोजन की तलाश में पक्षियां उड़ती हैं। यस, अर्थात यह आशा ही है जो पक्षियों को उड़ने के लिए विवश कर देता है। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में और अपने घरों को बनाने के लिए सामग्री की तलाश में। यस, नहीं समझ में आओगे बच्चों? फिर से एक बार देखना। देखो, होप का मतलब क्या कहा? आशा। मिक्स का मतलब यहां पे दूसरे रूपों में कहोगे इट इज द होप है, यह आशा ही है। दैट का मतलब होता जो।
मिक्स का मतलब होता विवश कर देता है। किसे? द बर्ड का मतलब होता पक्षियों को क्या करने के लिए? फ्लाई का मतलब होता उड़ने के लिए। अरे ये आशा ही है जो पक्षियों को उड़ने के लिए विवश है या मजबूर है कर देती है। बताओ इस पहले लाइन में कोई दिक्कत? क्या बताओगे बच्चों? होप मिक्स है द बर्ड, बर्ड का मतलब होता पक्षी, फ्लाई का मतलब उड़ना, तो इट इज द होप है, यह आशा ही है। दैट का मतलब होता जो, मिक्स का मतलब विवश कर देती है, बर्ड का मतलब पक्षियों को, फ्लाई का मतलब उड़ने के लिए, यह आशा ही है जो पक्षियों को उड़ने के लिए विवश कर देती है। इन सर्च, सर्च का मतलब होता की तलाश में, आव है। फूड का मतलब भोजन है, यानी भोजन की तलाश में। फॉर का मतलब होता के लिए। यंग वंश है, इस यंग वंश का मतलब होता स्मॉल बेबीज है, यानी छोटे छोटे बच्चे। अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में। यस। एंड मटेरियल का मतलब होता सामग्री। टू बिल्ड का मतलब होता बनाने के लिए। देर का मतलब होता अपने। होम्स का मतलब क्या होता है? घरों को, अर्थात घोंसलों को। अपने घरों को या घोंसलों को बनाने के लिए सामग्री की तलाश में। अब सुनो बच्चों, अर्थ यहां से निकालना। अपने घरों को या अपने घोंसलों को बनाने के लिए सामग्री की तलाश में। ये देखो दोनों के साथ रहेगा। देखो क्या कहा? अपने घरों को या अपने घोंसलों को बनाने के लिए सामग्री की तलाश में। यस। और अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में पक्षियां उड़ती है, अर्थात यह आशा ही है जो पक्षियों को उड़ने के लिए विवश कर देता है। किसके लिए? अपने घरों को बनाने के लिए सामग्री की तलाश में और अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में। यह आशा ही है जो पक्षियों को उड़ने के लिए विवश है या मजबूर है कर देता है। यस बच्चों, आ गया होगा? फिर से देख लेना। क्या निकालोगे यहां से? यानी अपने घरों को या अपने घोंसलों को बनाने के लिए सामग्री की तलाश में चले और अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में। यह आशा ही है जो पक्षियों को उड़ने के लिए विवश है या मजबूर है या बाध्य है कर देता है। यह आशा ही है जो पक्षियों को इंस्पायर, प्रेरित करता है। यस। अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में और अपने घरों को बनाने के लिए सामग्री की तलाश में। यह आशा ही है जो पक्षियों को उड़ने के लिए प्रेरित करता है। यस। इसमें है कोई दिक्कत बच्चों? यस। ये थी आपको आपकी इस कविता की फोर्थ स्टेंजा का मतलब चौथी स्टेंजा। यस बच्चों, अब हम लोग चलते हैं इस कविता के पांचवी स्टेंजा पे कि वो पांचवी स्टेंजा क्या है और उसमें कवि क्या बताना चाहता है। इसमें कोई दिक्कत? मैं विश्वास कर रहा हूं कि इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। आइए बच्चों, पांचवी स्टेंजा बताता हूं आप लोग को। देखो पांचवी स्टेंजा है यहाँ पे, इट इज द अ होप दैट
makes a bud stay on the branch and bloom. Trees lose their lips with a hope that one day it will be laden with green hues। ये बच्चों आपके दी होप नामक कविता की कौन सी स्टेंजा बच्चों जानते हो? 5वीं स्टेंजा। अभी 2 स्टेंजा इसके बाद बची रहेगी इसमें। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे, इट इज दी होप दैट मेक्स अ बर्ड यस स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम यस ट्रीज lose their lips with a hope that one day it will be laden with green hues। तैयार हो बच्चों? आओ ब्लैक बोर्ड पे देखो। देखो इट का मतलब होता यह, इट इज द होप इसका मतलब होता बच्चों यह आशा ही है। यस मैंने अभी बताया था आप लोग को। बोलो यहां पे क्या हो गया? इट इज दी अ होप, इसका मतलब यह आशा ही है। इस दैट का मतलब होता बच्चों जो। यस बोलो दैट का मतलब क्या होता? जो। मेक्स है फिर वही सेम चीज बच्चों, मेक्स का मतलब होता बनाना, लेकिन यहां पे प्रेरित करना, विवश करना, मजबूर करना, बाध्य करना। यस इट इज द होप है, यह आशा ही है। दैट का मतलब होता जो, मेक्स का मतलब होता प्रेरित करती है, विवश कर देती है, बाध्य कर देती है। किसे? अब बर्ड है, बर्ड का मतलब होता बच्चों कली। क्या आप लोग समझते हो कली यानी फूल खिलने से पहले जो होता है उसको क्या कहते हैं? कली। यस तो यह आशा ही है जो एक कली को अप्रेरित करती है, या यह आशा ही है जो एक कली को विवश बाध्य या मजबूर कर देती है। क्या? स्टे का मतलब होता बच्चों रुकना। यस बोलो स्टे का मतलब क्या होता है? रुकना या बच्चों ठहरना। कहां? ऑन द ब्रांच है, इस ब्रांच का मतलब होता है शाखा। तो यहां पे ऑन द ब्रांच है, ब्रांच का मतलब शाखा। ऑन का मतलब होता पर या ऊपर, यानी अपनी शाखा पर और रुकी रहो। यह आशा ही है जो एक कली को विवश कर देती है कि अपनी शाखा पर रुके रहो। एंड का मतलब होता और है, ब्लूम का मतलब होता खिलना। यस बच्चों ब्लूम का मतलब क्या होता? खिलना, यानी प्रोड्यूसिंग फ्लावर है, यानी फूल के रूप में परिवर्तित होना अर्थात खिलना। तो ब्लैक बोर्ड पे देखो इट इज दी होप है, इसका मतलब क्या होगा? यह आशा ही है। दैट का मतलब होता जो, मेक्स का मतलब होता प्रेरित करती है, विवश करती है। किसे? अब बर्ड का मतलब एक कली को, स्टे का मतलब होता रुकने के लिए, ऑन द ब्रांच का मतलब होता शाखा। यह आशा ही है जो एक कली को अपनी शाखा पर रुकने के लिए प्रेरित करती है, विवश करती है।
एंड और है ब्लूम का मतलब होता खिलना, अर्थात जब तक कि तुम खिल न जाओ, अर्थात जब तक कि तुम पुष्प के रूप में परिवर्तित न हो जाओ तब तक तुम अपनी शाखा पर रुके रहो। अर्थात बच्चों यानी कली जो है अपनी शाखा पर है, इस आशा के साथ रुकी रहती है कि वह एक न एक दिन पुष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। मेरी बात समझे मैं क्या कहना चाहता हूं कि कवि राजन अग्रवाल इस लाइन में ये कहना चाहते हैं कि कली जो है इस आशा के साथ अपने शाखा पर रुकी रहती है कि वह एक दिन एक पुष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। वही यहां पे कहा जा रहा यह आशा ही है जो एक कली को प्रेरित करती है अपनी शाखा पर रुकने के लिए कि रुकी रहो, तुम एक न एक दिन जरूर है पुष्प के रूप में परिवर्तित हो जाओगी। यस, अब बच्चों यहां पे देखो तीसरे लाइन में करा ट्रीज का मतलब होता है वृक्ष है। बताओ यहां पे ट्रीज का मतलब क्या होता? वृक्ष है। लोस है, इस लोस का मतलब होता बच्चों खोना। बोलो लोस का मतलब क्या होता? खोना। इन्हीं पेड़ खो देते हैं। देर का मतलब होता अपने। लिप्स लिखा बच्चों यहां पे ब्लैक बोर्ड पे देखो, इस लीप है, लीप का मतलब होता पत्ता। इसको बहुवचन बनाया जाएगा तो इस एफ को हटा दिया जाएगा, LEA। अब एफ को हटा करके VES लगाया जाएगा तो देखो LEAVES है। तो देखो यहां पे लिप्स लिखा है तो ट्रीज है। लॉस का मतलब होता खो देते हैं। देर का मतलब होता अपने। लिप्स का मतलब होता पत्तों को, यानी पेड़ अपने पत्तों को खो देते हैं। विद का मतलब होता के साथ। होप, होप का मतलब आशा। अब सेंस क्लियर हुआ बच्चों? यानी पेड़ जो है इस आशा के साथ अपने पत्ते को खो देते हैं। यानी पतझड़ के समय में पेड़ अपने पत्ते को इस आशा के साथ खोते हैं कि अगर वो अपने पत्तों को खो देंगे तो उनके अंदर है नए नए पत्ते अब फिर पुनः आ जाएंगे। तो यही कह रहा बच्चों इस स्टेंजा के तीसरी लाइन में कभी ये कहना चाहते हैं कि पेड़ जो है इस आशा के साथ अपने पत्तों को खो देते हैं। दैट का मतलब होता कि। वन डे का मतलब होता बच्चों एक दिन। बताओ वन डे का मतलब क्या होता? एक दिन। इट का मतलब होता यह। विल बी। लेडनेड है, लेडनेड का मतलब होता बच्चों लोडेड है। लोडेड का मतलब होता लद जाना या भर जाना। विद का मतलब होता के साथ। यहां पे ग्रीन लिखा गया है, ग्रीन का मतलब होता हरा। यहां पे ह्यूज है बच्चों, इसका मतलब होता है कलर। कलर का मतलब रंग है। तो ब्लैक बोर्ड पे देखो यहां पे ग्रीन ह्यूज का मतलब होता हरे रंग के, अर्थात हरे रंग के पत्तों से वह एक दिन पुनः लद जाएंगे। दोनों लाइन एक साथ अर्थ निकलेगा। इन दोनों का एक साथ और इन दोनों का एक साथ अर्थ निकलेगा। तो ब्लैक बोर्ड पे देखो पेड़ है इस आशा के साथ है अपने पत्तों को खो देते हैं कि वन डे एक दिन वह पेड़ जो है हरे भरे पत्तों से भर जाएगा, या यह पेड़ जो है हरे भरे पत्तों से लद जाएंगे। इसी आशा के साथ है यह पेड़ जो है अपने पत्तों को लॉस का मतलब खो देते हैं। यस बच्चों, ये थी आपको पांचवी स्टेंजा। वंस अगेन फिर से एक बार देख लेना बच्चों। देखो यहां पे कहा गया इट इज द होप है। तो बताओ यहां पे इट इज द होप का मतलब क्या होगा? यह आशा ही है। दैट का मतलब होता जो। मिक्स का मतलब विवश कर देती है,
प्रेरित कर देती है, मजबूर कर देती है। किसे? अ बर्ड का मतलब एक कली को। यस, आशा जो है एक कली को प्रेरित कर देती है। स्टे का मतलब होता रुकने के लिए। ऑन द ब्रांच का मतलब होता अपनी शाखा पर है, कि अपनी शाखा पर रुके रहो। कब तक? एंड ब्लूम का मतलब होता खिलना, यानी जब तक तुम एक पुष्प के रूप में खिल न जाओ तब तक अपनी शाखा पर रुके रहो। ऐसे कह सकते हो बच्चों कि यह आशा ही है जो एक कली को अपनी शाखा पर एक पुष्प बनने तक रुकने के लिए प्रेरित करती है। अर्थात कली जो है इस आशा के साथ अपनी शाखा पे रुकी रहती है कि वह एक दिन पुष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अर्थात वह एक दिन अवश्य खिल जाएगी। यस बच्चों। फिर ट्रीज का मतलब होता है पेड़, लॉस का मतलब होता खो देते हैं, देर का मतलब होता अपने, लिव्स का मतलब होता पत्तों को। बताया हूं बच्चों, लीफ का मतलब पत्ता होता है, बहुवचन है। विद का मतलब होता केसान, होप का मतलब आशा। तो वृक्ष जो है इस आशा के साथ अपने पत्तों को खो देते हैं। इन वृक्ष जो है पतझड़ के मौसम में इस आशा के साथ अपने पत्ते को खो देते हैं। क्या? दैट। इस दैट का मतलब होता बच्चों आपकी। वन डे का मतलब होता है एक दिन। बताओ, वन डे का मतलब एक दिन। इट का मतलब होता यह, विल बी। लादिन का मतलब होता लग जाना। विद का मतलब होता के साथ। ग्रीन का मतलब होता हरे भरे। ह्यूज का मतलब होता रंग है, कि वह एक दिन हरे रंग के पत्तों से लद जाएंगे। यस, दोनों को एक साथ कहोगे बच्चों। तो पेड़ जो है इस आशा के साथ अपने पत्तों को खो देते हैं कि वह एक दिन हरे रंग के पत्तों से लद जाएंगे। अंतिम दोनों लाइन क्लियर है? ऊपर का देख लेना। यह आशा ही है जो एक कली को अपनी शाखा पर रुकने के लिए प्रेरित करती है कि रुके रहो। कब तक? जब तक कि तुम, ब्लूम का मतलब खिल न जाओ। यानी यह आशा ही है जो एक कली को अपनी शाखा पर खिलने तक रुकने के लिए प्रेरित करती है। यस। फिर तीसरी चौथी, पेड़ जो है इस आशा के साथ अपने पत्ते को खो देते हैं कि वह एक दिन हरे रंग के पत्तों से लद जाएंगे। ये रहा बच्चों आपकी 5वीं स्टेंजा। अभी इसमें 2 बची है, वह आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगर आपको कोई समस्या होगी तो कमेंट में लिखना, उसको फिर समझाऊंगा। नहीं तो आपको नेक्स्ट अगले दिन 6 और 7वीं स्टेंजा पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक्स।